नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मिस्टिकल्स वाइब ट्राइब। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरा मन किया कि मैं आपके साथ बैठ के बातें करूं बिकॉज इट्स बीन अ वाइल आई हैव डन लाइक अ टॉकिंग वीडियो। लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन सुपर chaotic एंड बिजी फॉर मी। तो आज फाइनली मैंने समय निकाला एंड आई एम सो ग्रेटफुल क्योंकि आज का दिन करवा चौथ है एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। वेल यू कैन सी आई एम ऑल डेक्ड अप बिकॉज हाँ, मैं भी व्रत रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट लास्ट कुछ हफ्तों से ना मैं देख रही थी कि मेरे आसपास कुछ ऐसी लेडीज़ थी, दे टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म एंड थिंग्स लाइक दैट। और उस दौरान उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन करनी शुरू की कि करवा चौथ या ऐसे व्रत रखना फॉर योर हस्बैंड इट्स सो ओल्ड फैशन या फिर बहुत बैकवर्ड थिंकिंग कि मेरे व्रत रखने से मेरे पति की लंबी उम्र हो जाएगी एंड ऑल ऑफ दैट। एंड इन दैट मोमेंट my heart sank a little. I'll tell you why. Look, I am all for feminism and I believe कि हर औरत को वो करना चाहिए जो उसका मन है, and that is the true freedom of being a woman, right? Like to be able to do whatever you want and not what the society expects you to do. और यही चीज़ मैं मानती हूँ और प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो जब उन्होंने ये बात उठाई ना, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। उस वक्त मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, आई डिड नॉट गेट इन टू दैट कॉन्वर्सेशन क्योंकि मुझे लगा कि यार दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड जो मैं समझ पाती हूँ बिकॉज आई डू दिस व्रत। हमारे कल्चर में माना जाता है कि हर चौथ का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बट करवा चौथ और कुछ ऐसी और 3 चौथ है जिनका और भी ज़्यादा मतलब दे आर द बिगेस्ट ऑफ ऑल। जैसे ही मैं तैयार हो रही थी, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई शुड सिट डाउन एंड टॉक अबाउट दिस बिकॉज आई एम सो श्योर आप लोग भी कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड है या फिर हो सकता है आप भी ऐसा सोचते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करवा चौथ या फिर मैं ये व्रत के बारे में इसलिए डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू कन्विंस यू कि ये अच्छा है या बुरा है। इट इज़ completely your own decision to do it or to not do it। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस और मैंने इससे क्या सीखा है, मैं क्यों करती हूँ, ये शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस स्टोरी। सो द फर्स्ट थिंग इज ऑब्वियसली आई ग्रू अप इन अ फैमिली जहाँ मेरी मम्मी करवा चौथ करती है। तो बचपन से मैंने उन्हें देखा है। बाकी सारे दिन मम्मी अपने आप पे ध्यान भी नहीं देती थी, बट करवा चौथ वाले दिन मम्मी एफर्ट्स डाल के तैयार होती थी। पर उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे एक चीज़ लगती थी, वो थी हाउ माई फादर यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर। पापा उस दिन स्पेशली छुट्टी लेते थे टू टेक केयर ऑफ़ माई मदर। उन्हें पैम्पर करते थे, घर की सारी जिम्मेदारियाँ ना पापा उठा लेते थे। मतलब हमारा स्कूल जाना, टिफ़िन पैक करना, घर में खाना बनाना। मतलब मम्मी किचन में काम करती थी थोड़ा, बट ही यूज़ टू स्टैंड नेक्स्ट टू हर एंड हेल्प हर एज मच एज ही कैन। और वो चीज़ देखकर ना मुझे बहुत खुशी होती थी। दैट वॉज एक्चुअली द मोमेंट जब मुझे ऐसा लगता था कि देर इज़ सम प्योर लव बिटवीन दैम। बाकी टाइम मैंने कभी मेरे पेरेंट्स के बीच में इतना पीडीए नहीं देखा बिकॉज बैक इन द डे इट वॉज नॉट सो कॉमन। बट ये एक दिन पर मैं उनको एक दूसरे के लिए कुछ करते हुए देखती थी एंड विथ सो मच लव एंड अफेक्शन। लाइक आई रिमेंबर माई फादर बीइंग सो एंथुजियास्टिक कि मम्मी का व्रत अभी बस चाँद निकलने ही वाला है, थाली में सजा देता हूँ, उसको ये पीना नींबू पानी बना देता हूँ, शील फर्स्ट ड्रिंक दिस एंड इट यूज टू फील सो क्यूट। मतलब मैं बच्ची थी और मैं बस ऑब्जर्व करती थी ये सारी चीज़ें और मैं सोचती थी वाओ देयर विल बी अ डे व्हेन आई विल ऑल्सो गेट दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। सो येस, आई एम अ करवा चौथ पगलू। बट हाँ, उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे बाद में इसकी स्पिरिचुअल एसेंस समझ में आई। आज के टाइम पे ना बहुत से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, इट्स रियली गुड फॉर योर हेल्थ, विच मेक्स सेंस क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते हो फॉर मोर देन 12 to 13 आवर्स, ठीक है, आप अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दे रहे हो। और आपके ऑर्गन्स जो दिन भर बस खाना पचाने में और ये सारे काम में ही लगे रहते हैं, दे गेट सम टाइम टू रिलैक्स। वो सेल्फ रिपेयर करना शुरू करते हैं अपने आप को, ठीक है। और एज यू ऑल नो, हर चौथ का व्रत जब आता है तो सीज़न चेंज होने वाला होता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम जानते हैं ठंड का मौसम शुरू होने वाला है। सो
दिस इज़ लाइक अ रीसेट बटन इन आवर बॉडी. आप जब करवा चौथ का व्रत रखते हो, आप कुछ नहीं खा रहे हो, कुछ नहीं पी रहे हो, बॉडी में कुछ नहीं जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर बॉडी इज़ गोइंग इन टू दैट रीसेट मोड. सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाए. और इसकी वजह से करवा चौथ का व्रत सिर्फ अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बट अपने खुद की हेल्थ के लिए भी एक्चुअली किया जाता है. एक और चीज़ जो मुझे स्पिरिचुअली समझ आई है वो है, आई डोंट नो अबाउट यू बट पर्सनली मैं जब भी कोई भी फास्टिंग करती हूँ, कोई उपवास करती हूँ, मैं उस दिन ज़्यादा स्ट्रांगली मेडिटेट कर सकती हूँ. प्रेयर अपना जो भी करती हूँ, मैं पाठ करती हूँ या जो भी करती हूँ, उस दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कर पाती हूँ. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टू यू लॉजिकली, बिकॉज ये सिर्फ फील किया जा सकता है. तो जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक आई कैन टेल यू वॉट दैट कनेक्शन फील्स लाइक. बाकी दिनों पर भी मैं अगर वही सेम मेडिटेशंस या पाठ या प्रेयर करूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनता है, इतना ज़्यादा ध्यान मेरा नहीं लग पाता है. बट ऑन द डे व्हेन आई एम फास्टिंग, जब मैं खाना कम खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंस्टेंट कनेक्शन होता है. और इसीलिए आई बिलीव कि कहा जाता है कि अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखना चाहिए. बिकॉज ऑन दैट डे आप, क्योंकि आपको बहुत इंस्टेंट कनेक्शन हो रहा है ना परमात्मा के साथ, तो आप जो भी प्रेयर करेंगे, आप जो भी दुआ मांगेंगे, जो भी संकल्प करेंगे, वो डेफिनेटली ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट होने के उसकी चांसेस हो जाते हैं. और इसीलिए कहा जाता है कि ये व्रत अपने पति के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वेलबींग के लिए रखना चाहिए. तो ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप मून के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो आपके शरीर में मेलेटोनिन एक हार्मोन है, वो रिलीज़ होता है. और ये जो हार्मोन है, ये हमारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने में मदद करता है. ये सारी चीज़ें ना, मतलब हम जब बात करते हैं कि यार हम औरतें ही क्यों व्रत रखें, हम ही क्यों भूखी रहे, प्यासी रहे, एंड वाई वी हैव टू गो थ्रू ऑल दैट. लुक, आई अंडरस्टैंड. अगर आपको लगता है कि दिस इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, इफ़ यू डोंट बिलीव इन इट, आई थिंक इट्स रियली योर ओन विश. ओ माई गॉड, धूप मेरे मुंह पे आ रही है डायरेक्टली, बट एनीवे इट्स ब्यूटिफुल. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपको लगता है कि ये बस बेतुकी बातें हैं, डोंट डू इट. बिकॉज अगर आपका फेथ नहीं है और आप फिर भी वो चीज़ कर रहे हो, तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, अपनी एनर्जी. आई बिलीव वी शुड फील ग्रेटफुल, क्योंकि हैविंग अ लाइफ पार्टनर is one of the most beautiful things you can experience in this lifetime. दूसरी चीज़, दिस इज़ फॉर मैन, इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके घर में आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपके आसपास कोई भी लेडीज़ अगर करवा चौथ कर रही है, प्लीज़ बी देयर फॉर देम, हेल्प देम आउट. उनका ध्यान रखने की कोशिश कीजिए. यूजुअली वो आपका ध्यान रखती है, शी इज़ ऑलवेज प्रोवाइडिंग, बट ऑन दिस डे be there for her, take a day off, spend time with her, pamper her, because I'm telling you, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, दिल से खुशी होती है, बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है, क्योंकि आप किसी के लिए ये व्रत कर रहे हैं, और जब वो इंसान भी सामने से आपको उतनी वैल्यू देने की कोशिश करता है ना, बहुत खुशी होती है अंदर से. मतलब देयर आर मेन आई नो जो उपवास भी रखते हैं अपनी वाइफ्स के लिए ऑन दिस डे. Well, not all men can do that, but at least you can be there for your wife and take care of her. Gifts दीजिए, but अपना समय देने की कोशिश कीजिए, because that's the most valuable gift you can give anyone, right? आपने भी करवा चौथ किया हुआ है. I hope आपका करवा चौथ बहुत ही अच्छा जाए. I hope चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी से हमें दिख जाए. Please pray for every soul on this planet this time यार. मतलब ये बहुत खूबसूरत व्रत होता है मेरे ख्याल से. This is like one of the romantic things in our culture, so I believe let's enjoy it rather than hating on it, or rather than finding logic या फिर thinking कि अरे मैं क्यों करूँ, मैं क्यों भूखी रहूँ. आपको नहीं रहना है, it's totally up to you. Just enjoy the essence of करवा चौथ. अगर आप भूखे प्यासे रह सकते हो, नथिंग लाइक इट, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा. आप अपनी बॉडी को एक रीसेट होने का चांस दोगे.
वेदर चेंज होने से पहले अपनी बॉडी को हेल्दी होने का चांस दोगे, अपने ऑर्गन्स को रेस्ट दोगे, तो ये सारी चीज़ें सोचकर भी आप ये व्रत रख सकते हो, रादर देन थिंकिंग कि मैं ही क्यों, औरत ही क्यों. एंड इफ़ इन केस यू हैव सर्टन हेल्थ इश्यूज़ या आप नहीं रख पा रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू. इट्स फाइन टू ईट समथिंग एंड डू द व्रत. बस इंटेंशन अपना प्योर रखिए, इंटेंशन अच्छा रखिए. दैट्स मोर देन इनफ at this point of time. So that's exactly what I wanted to talk about. So thank you my dear soul. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है then make sure to like this video and make sure to subscribe to Mysticals Vibe Tribe for more such divine content. आई होप आपका व्रत बहुत अच्छा जाए. ये करवा चौथ हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत अच्छी हेल्थ, बहुत सारी पीस और हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत सारा प्रेम लेकर आए. ठीक है, थैंक यू सो मच. हैव अ ब्लेस्ड डे.